दोस्तों, सैनिक आर्ट या यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चलते हैं फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइज फर्स्ट ईयर आर्ट का 7वां चैप्टर है द्रव्यमान, भार तथा घनत्व, जिसे हम बात कह सकते हैं मास, वेट एंड डेंसिटी। तो हम पहले इसमें पहले पॉइंट की बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है, थोड़ा सा इसकी पहले बात करते हैं। द्रव्यमान कहते हैं किसे हैं, द्रव्यमान की परिभाषा की बात करते हैं। द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में मास कहते हैं और द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु की द्रव्यमान कहलाती है और इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं तो इसके पहले अक्षर का नोटेशन हम यूज कर लेते हैं, अर्थात द्रव्यमान को दर्शाने के लिए संकेत में जो प्रयुक्त करते हैं इस माध्यम का प्रयोग करते हैं। और यह एक अदिश राशि होता है, एक ऐसी राशि होती है अदिश, मतलब कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान को निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए इसमें दिशा का कोई विशेष भूमिका नहीं होता है, अर्थात दिशा का कोई मुख्य जो भूमिका या दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा एक अदिश राशि होता है। अब थोड़ा इसकी हम बात करते हैं मात्रक की, और मात्रक की जब हम बात करेंगे तो मात्रक की 3 पद्धतियां होती हैं। पहला होता है हमारा सीजीएस पद्धति, पहले पद्धति की बात करेंगे सीजीएस पद्धति। दूसरा हमारा जो होता है यमकेश पद्धति, या इसी को हम जो है एसआई सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम कहते हैं, एसआई सिस्टम। और तीसरा हमारा जो होता है एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एफपीएस पद्धति। ये 3 पद्धतियां होती हैं। हमें किसी भी भौतिक राशि या किसी भी राशि का अगर मात्रक लिखने हैं तो हम 3 पद्धतियों के थ्रू उस भौतिक राशि के मात्रक को लिख सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस में क्या होता है। तो देखिए सीजीएस पद्धति का मतलब ये होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापे। दूसरा होता है जी का होता है ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है कि हम द्रव्यमान को ग्राम में मापे या द्रव्यमान का मापन हम ग्राम में करें। और यस का मतलब होता है सेकेंड, अर्थात समय को हम सेकेंड में मापें। अर्थात किसी भौतिक राशि का मापन करते समय अगर उसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में माप करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए और समय को सेकेंड में मापा जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम उस भौतिक राशि का मापन सीजीएस पद्धति के अनुसार कर रहे हैं। तो वैसे अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है हमारा, यह होता है सीजीएस के अनुसार कहेंगे तो ग्राम होता है। क्या होता है हमारा? ग्राम। इसको शॉर्ट में हम जी लिखते हैं, नोटेशन में जी लिखते हैं, जी मतलब ग्राम होता है। तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का हमारा जो है सीजीएस पद्धति मात्रक क्या हुआ? ग्राम हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है यमकेश के अनुसार। तो देखिए यमकेश का पहले मतलब समझते हैं कि यमकेश पद्धति होती क्या है। यदि किसी भौतिक राशि का मापन करते समय उसमें लंबाई किसमें नापे, हम मीटर में नापे। देखिए पहले समझ लेते हैं थोड़ा इसको। एमकेएस, एमकेएस का मतलब लंबाई को मीटर में, लंबाई का मापन किसमें किया जाए? मीटर में। और द्रव्यमान का मापन हम किसमें करें? किलोग्राम, या इसको शॉर्ट में हम किग्रा लिखते हैं, किलोग्राम। और हम समय को किसमें नापें, या समय का मापन हम सेकेंड में करते हैं। देखिए सेकेंड पढ़ते ही सेकंड होता है, शुद्ध रूप में हम सेकंड कहते हैं, तो ये सेकंड होता है आपका। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का मापन करते समय उसमें लंबाई को मीटर में मापे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापे और समय को अगर हम सेकंड में मापते हैं, तो ऐसे भौतिक राशि के मापन को हम क्या कहते हैं कि हम यमकेश पद्धति के अनुसार उस भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं। तो हम अगर बात करें कि द्रव्यमान का मात्रक यमकेश या इसी कोई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम में भी इसको लिया गया है, अर्थात यमकेश पद्धति को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम पर मापन लिया जाता है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो यमकेश के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होगा? आपका किलोग्राम। इसी को हम नोटेशन में जो केजी भी लिखते हैं, केजी या किलोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक यमकेश पद्धति में क्या हो गया? हमारा किलोग्राम हो गया। अब तीसरी बात अगर हम करते हैं तीसरी पद्धति में, ये हमारा क्या होगा आपका? देखिए इसमें होता है कि यदि किसी वस्तु के लंबाई को, यप का मतलब होता है फुट में,
और द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड कहेंगे, पाउंड भी लिखता है, कुछ किताबों में पाउंड भी लिखा होता है, कहेंगे पाउंड लिखता है, तो जो भी है। और ये आपका जो है तीसरा होता है जो है यस को मतलब समय, समय को सेकंड में। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का मापन करते समय अगर उसमें लंबाई को फुट में मापा जाए और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, या द्रव्यमान का मापन पाउंड में किया जाए और समय का मापन जो है हम सेकंड में करें, तो इस पद्धति के मापन, मतलब जिस भौतिक राशि का मापन हो रहा है, हम कह देंगे उस भौतिक राशि का मापन हम एफपीएस पद्धति के अनुसार हम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो है कि अगर इसमें हम बात करें तो इसमें द्रव्यमान का मापन जो होगा हमारा एफपीएस के अनुसार, द्रव्यमान का मापक जो हमारा होता है ये क्या होता है, पाउंड होता है। ये हमारा जो है इसके मापन की बात है, मतलब द्रव्यमान होता है क्या हमने बता दिया, आपका नोटेशन में इस्तेमाल हम यूज करते हैं। हमने ये बताया कि द्रव्यमान को मापन करने की 3 पद्धतियां हमारे पास है, या हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के मापन करें तो हम 3 पद्धति में कर सकते हैं। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एमकेएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति। और हमने तीनों का अलग चर्चा किया। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब किसी भौतिक राशि का मापन करते समय द्रव्यमान लंबाई को सेकंड में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापे, तो आपका पद्धति जो होगा सीजीएस हो गया। यदि हम जो है किसी वस्तु का या किसी भौतिक राशि का मापन करें, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापें, तो उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कह देंगे या इसी को एसआई पद्धति कहते हैं। तीसरी हम बात किया हमने, तीसरी पद्धति जो हमारा एफपीएस पद्धति है, ये क्या है कि लंबाई को फुट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, तो हमारा जो पद्धति होगा वो मापन की जो पद्धति हो एफपीएस कहलाएगा। तो हमने तीनों पद्धतियों में द्रव्यमान का मात्रक क्या हमने बात कर लिया आपसे। तो अब आगे हम बात करते हैं जो है दूसरा पॉइंट, बात करते हैं हम जो है भार की। भार किसे कहते हैं, थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। भार की बात करते हैं। भार क्या होता है, किसी वस्तु का भार क्या होता है, तो हमने क्या कहा भाई, भार की परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार। जैसे हम छोड़े, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा जाकर। मतलब किसी भी वस्तु को अगर खींचते सदैव क्या करता है, वह वस्तु पृथ्वी पर ही सदैव गिरती है। रीजन क्या है कि हर एक वस्तु को पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर, अपने गर्भ में खींचती है। तो हम कह सकते हैं जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को खींचे वही बल ही उस पिंड का भार कहलाता है। और अगर हम थोड़ा सा बात ये कर लें तो भार हमारा जो किसी वस्तु का भार जो हमारा होता है यह सदिश राशि होता है और इसको दिखाते हैं नोटेशन में डब्ल्यू से। क्यों भाई, क्योंकि भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। वेट का जो पहला अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अक्षर है डब्ल्यू, इसमें इसका नोटेशन हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। और यह एक सदिश राशि होता है क्योंकि भार किसी वस्तु, भार होता क्या है, जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को खींचती है, तो कह सकते हैं जिस बल से खींच रही है वो बल ही भार है, इसलिए बल सदिश है तो भार भी सदिश राशि होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु की भार की बात करेंगे, अगर किसी वस्तु का भार बात करें जिस वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो उस वस्तु का भार की बात करेंगे तो भार हमारा जो W होगा वो W बराबर जो होगा क्या होगा, आपका mg हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भार का जो सूत्र होगा हमारा क्या होगा, भार बराबर क्या, पिंड का द्रव्यमान या द्रव्यमान कहते हैं केवल हम, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये हमारा किसी वस्तु का भार है। अब देखिए बच्चों, में यहां से बात कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भार जो है दो राशियों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। और हमें जानते हैं, अभी हमने द्रव्यमान की परिभाषा बोला जो है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही उस वस्तु की द्रव्यमान होती है। अर्थात जितना उसमें द्रव्य उपस्थित है वही वस्तु का द्रव्यमान है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, देखिए द्रव्यमान में जो मुख्य बात यही है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स होता है, चाहे यहाँ पर रखे, चाहे कहीं और जाकर मापे, कहीं और ले जाएं, मतलब उस पिंड को कहीं भी ले जाकर कहेंगे ले जाएंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें उस वस्तु के भार की बात करेंगे तो देखिए उस वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन उसका जो कह सकते हैं कि अब द्रव्यमान जो है भार जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दो बात पर निर्भर करेगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स है भाई, लेकिन हम बात करते हैं
किसी भी पिंड का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी के भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के हर एक स्थान पर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ और है, अभी आप चले जाओ समुद्र किनारे कुछ और हो जाएगा, पहाड़ी एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण कुछ और हो जाएगा। मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो भार होता है, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बदलने की वजह से, गुरुत्वीय त्वरण को चेंज होने की वजह से उस वस्तु का भार लगातार क्या होता है, बदलता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। एक हमारे यहाँ से रिजल्ट निकल गया, एक यहाँ से बात स्पष्ट हो रही है कि अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी के भिन्न भिन्न जगहों पर जो वस्तु का भार होगा वह क्या होगा, आपका भिन्न भिन्न होगा। तो ये तुम्हारी बात होगी, भार की हमने पूरी बात की आपसे। अब हम ये बात करते हैं कि भार का मात्रक क्या होता है। अब मात्रक की बात करने के लिए मुझे 3 पद्धतियों की बात करनी पड़ेगी, एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एफबीएस पद्धति में। ये 3 पद्धतियों में हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम थोड़ा सा अब उसके मात्रक की बात करते हैं। तो हम पहला बात करते हैं जो है फर्स्ट। तो चलिए अब हम भार के मात्रक की बात करेंगे। तो पहला पद्धति जो आपका है वह सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में अगर भार के मात्रक की बात करें, चलिए देखें, भार का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। अब चलते हैं, इसको रखते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक बताया हमने कि सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आपका ग्राम होता है, अभी बताया हमने। और गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण, और त्वरण का मात्रक जो हमारा होता है आपका, ये होता है क्या, थोड़ा सा बात यहां से अलग समझा दें त्वरण के मात्रक की। देखिए त्वरण की जो बात करते हैं, त्वरण बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब ये कहेंगे भाई वेग परिवर्तन बटे समय, ये तो त्वरण हो गया। अर्थात मुझे त्वरण का मात्रक लिखने के लिए वेग का मात्रक लिखना पड़ेगा, फिर समय का मात्रक लिखना पड़ेगा। और हमें अब तो इसका मतलब मुझे वेग का मात्रक चाहिए। तो वेग का मात्रक पहले हम बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ये क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय। अब हम बात करें वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक जो हमारा होगा, ये देखिए यहां से लिखें, तो विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी, उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो कह सकते हैं विस्थापन एक तरह से चली गई दूरी या लंबाई होता है। तो मात्रक लिखना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं विस्थापन का मात्रक अगर सीजीएस में कहेंगे तो विस्थापन का मात्रक हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर, अभी बताया हमने। और समय का मात्रक सेकंड हो गया, क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया। तो हम ये कह देंगे वेग का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण का मात्रक जो हमारा होगा, त्वरण का मात्रक बराबर, ये बना जो है देखिए क्या होगा, वेग का परिवर्तन, वेग परिवर्तन होगा तो वेग होगा अर्थात वेग का मात्रक तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और फिर बटे सेकंड यहां लिखते हैं हम जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड या बटे सेकंड कहें, और बटे भी कह देंगे। यहां पर देखिए समय है, त्वरण के लिए यहां पर क्या, वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग का मात्रक हमने लिखा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अब बटे समय का मात्रक सेकंड है। अब इसको अगर हम कहेंगे ये उल्टेगा आपका, तो सेकंड गुणे सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात त्वरण का जो मात्रक बन गया हमारा, त्वरण का जो मात्रक हुआ ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका, थोड़ा जगह की समस्या में यहां इसको लिखें तो इसको मिटा देते हैं हम, चलें। तो ये हो जाएगा हमारा जो है, देखिए यहां से, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड अब बटे सेकंड कह देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्वरण का मात्रक जो आएगा आपका, त्वरण का मात्रक बराबर ये होगा आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण का मात्रक निकला। हमें भार का मात्रक लिखने के लिए द्रव्यमान का मात्रक और गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण का मात्रक चाहिए। तो हमें क्या कह देंगे, इसका मात्रक जो होगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा जो है सीजीएस पद्धति में भार का जो है मात्रक हुआ मूल मात्रक के पदों में। और देखिए इस बात को अगर हम कहना चाहें
तो इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए इस पूरी बात को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम डाइन भी कहते हैं। इसका एक नया नाम कहते हैं, हम इसको डाइन भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भार का सीजीएस पद में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। अब ये तो हमने बात किया भार का मात्रक सीजीएस में, अब हम बात करेंगे भार का मात्रक एमजीएस में क्या होता है, दूसरा नंबर। तो चलते हैं अब हम यहां पर बात करते हैं दूसरा नंबर, सेकेंड एमकेएस पद्धति की बात करेंगे, एमकेएस पद्धति। तो इसमें देखिए भार का मात्रक वही काम, यहां से भार का फार्मूला जो लिखेंगे वही, भार का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। तो जानते हैं एमकेएस में जो है भार का जो हमारा द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका किलोग्राम, अर्थात केजी कह देंगे, किलोग्राम गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक देखिए हम ये कह देंगे, उससे निकालेंगे तो हमारा आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, भार का मात्रक मूल मात्रक के पदों के रूप में भार का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कभी कभी कुछ बुकों में इसको ऐसे में या वैकल्पिक प्रश्न आपके बोर्ड में अगर बनते हैं तो कभी कभी इसी का मात्रक ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। कैसे, ये लिखता है किलोग्राम या किग्रा साथ में लिख लें, फिर मीटर लिख देंगे आप ऐसे 60 में मीटर, और ये देखिए सेकेंड को 60 में लिखे या पूरा सेकेंड लिखता है तो देखिए प्रति सेकेंड है, जब इसको ऊपर अंश में ले जाएंगे तो इसका पावर -2 हो जाएगा। तो कभी कभी आपके वैकल्पिक प्रश्नों में ये भी छपा होता है, ये भी इसका मात्रक लिखा होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड के घाते -2। तो बात वही है, चाहे इसको ये पढ़ ले किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकेंड घाते -2। ये हमारा जो है भार का मात्रक जो है क्या हुआ, मूल मात्रक के पदों में हुआ। और देखिए प्यारे बच्चों इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हम जो है लिखना चाहेंगे तो इसी का एक नया नाम देते हैं, इसी को हम इसका मात्रक न्यूटन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भार का मात्रक एमकेएस में न्यूटन भी होता है। जैसा विकल्प हो पेपरों में कभी कभी छपा हो कि ए मात्रक छापे तो ये जवाब दीजिए, ए मात्रक छापे तो ये दीजिए, जैसे आपको विकल्प में मिल जाए उस हिसाब से उसका उत्तर आप देंगे। अब हम आगे बात करते हैं जो है इसकी तीसरी पद्धति की बात करते हैं। तो तीसरी पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है, थोड़ा उसकी बात करेंगे। तो चले तीसरी पद्धति की बात करेंगे। तीसरी पद्धति हमारे यहाँ पे जो होगा वो एफपीएस होता है। क्या होता है आपका, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, मतलब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। तो यहां से लिखेंगे मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखेंगे, पाउंड, या कहीं कहीं पाउंड भी लिखा होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर लिखेंगे तो लंबाई लिखेंगे फुट प्रति समय का तो मात्रक वही होगा सेकेंड स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिख दें हम पाउंड फुट सेकेंड होल पावर -2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है यह जो है भार का मात्रक जो हमारा एफपीएस में ये होता है पाउंड फुट सेकेंड या फुट पाउंड सेकेंड पर घाते -2। ये हमारा जो है भार का मात्रक आपका जो है ये आपका हो गया किसमें, तीनों पद्धति में मात्रक ने बता दिया। अब हम बात करते हैं घनत्व, डेंसिटी के बारे में। तो घनत्व क्या होता है, किसी पिंड का द्रव्यमान व आयतन या उस पिंड का आयतन का जो अनुपात होता है उस पिंड का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इसको डी से भी दिखाया जाता है, कहीं कहीं इसको नोटेशन डी भी ले लेते हैं, लेकिन अक्सर रो से इसको निरूपित करते हैं। तो अगर हम बात करें घनत्व की बात करें, घनत्व का अगर परिभाषा की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां से हम देखेंगे जो है अगर परिभाषा की बात करें तो इतने रटने की जरूरत नहीं है, इसी यही से बोल सकते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड के आयतन का अनुपात रेशियो उस पिंड का घनत्व कहलाता है। दूसरी बात यह है
कभी कभी कुछ बुकों में या कहीं आप पढ़ेंगे तो ये भी लिखा होता है, अगर इसको हम एक मान लें, आयतन को, या थोड़ा सा नोटेशन देख लें, घनत्व को नोटेशन में रो लिखते हैं, द्रव्यमान को यम लिखते हैं, आयतन को भी लिखते हैं। तो अगर हम v को 1 मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि रो बराबर यम होगा, और जब रो बराबर यम होगा तो परिभाषा ये बोल सकते हैं, किसी पिंड के एकांक आयतन में उपज या किसी एकांक आयतन के द्रव्यमान का जो मान होता है वही उस पिंड का घनत्व कहलाता है। और प्यारे बच्चों हम समझेंगे इसको कि घनत्व होता क्या है, थोड़ा हम समझने की बात करें घनत्व क्या है। जैसे रूम है, इस रूम में अगर दो लोग बैठे हैं तो इस पिंड का घनत्व की बात करेंगे, दो पिंड का उन दोनों लोग का द्रव्यमान और कितना आयतन घेरे उसका भाग। अगर हम कहते हैं इस रूम में 10 लोग बैठे हैं तो उस 10 लोग का द्रव्यमान और कितना वो एरिया घेरे हैं उसके भाग का, तो उसका आयतन हो जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि उसकी आयतन में कितनी द्रव्यमान की मात्रा उपलब्ध है, स्थित है दिए गए रूम किसी भी स्थान पर, जो उसका आयतन में कितने द्रव्यमान की मात्रा है, यह बात उस पिंड के या उस वस्तु के घनत्व को दर्शाता है, बताता है। दूसरी बात ये कहेंगे, थोड़ा इससे हम बात करेंगे कैसी राशि सदिश या अदिश है, दो बात करेंगे हम। तो देखिए हम जानते हैं कि द्रव्यमान हमारा अदिश है और किसी भी वस्तु के जो आयतन की बात करेंगे ये भी अदिश है। तो अब यह अदिश, अगर यह अदिश है तो इन दोनों का अनुपात जो मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, अदिश होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि घनत्व हमारा एक अदिश राशि होती है। तीसरी बात ये करते हैं हम जो है कि घनत्व का मात्रक की बात करें तो घनत्व की मात्रक जनरली इस बात करें तो तीन बातों में पुनः आएंगे, तीन मात्रकों में। अगर हम बात करें घनत्व का मात्रक क्या है तो हम यही से बात करते हैं। तो वही पहली बात सीजीएस के अनुसार देखेंगे, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो चले हम बात करें तो सीजीएस इसका जो घनत्व का मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक बराबर ये हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान का मात्रक अर्थात ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा हमारा ग्राम होगा, और आयतन का जो मात्रक होता है, देखिए आयतन का फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, आयतन बराबर होता है आपका, नहीं जानते तो सुन लें यहां से, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर, चौड़ाई का मात्रक भी सेंटीमीटर और ऊंचाई का भी मात्रक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये कह देंगे कि यहां से घनत्व का मात्रक हमारा क्या होगा, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को ऐसे भी पढ़ सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो है घनत्व का मात्रक किसमें मिला, मुझे सीजीएस पद्धति में मिल गया। अब हम दूसरी बात करते हैं यमकीएस में इसका मात्रक क्या होगा। यमकीएस पद्धति में इसका मात्रक कितना होगा, घनत्व का क्या होगा। तो हमें कहेंगे घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर वही काम द्रव्यमान का मात्रक यमकीएस में बटे आयतन का मात्रक यमकीएस में। तो द्रव्यमान का मात्रक यमकीएस में क्या होता है, किलोग्राम, यहां लिखते हैं हम किलोग्राम, बटे अभी हमने बताया आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर अर्थात मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या लिख देंगे हम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा क्या मिला, यमकीएस में घनत्व, यमकीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हम तीसरी बात करते हैं एफपीएस के अनुसार। एफपीएस के अनुसार इसका मात्रक क्या लिखेंगे, एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होगा तो लिख देंगे हम घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर, ये देखिए यहां से वही चीज, एफपीएस में द्रव्यमान का मात्रक और बटे एफपीएस में आयतन का मात्रक। तो देखिए अब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो एफपीएस में द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, पाउंड होता है। तो हम यहां से क्या कह देंगे, पाउंड प्रति, यहां पर कह देंगे तो फुट का क्यूब हो जाएगा, लंबाई इसमें फुट में मापा जाता है। ये हमारे यम के आपका घनत्व के तीन पद्धति में इसके मात्रक हो गए। सीजीएस में क्या हुआ, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या कभी कभी इसको हमने बताया कि अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो हम इसको भी लिखते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर पे घात -3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको नोटेशन में, हम आर करके बगल में लिख रहे हैं या करके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर
घाते -3 कह देंगे। हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं या करके किलोग्राम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर के घाते -3 हो जाएगा। इसको कह देंगे या करके लिखें तो देखिए हो जाएगा पाउंड, और ये क्या होगा फुट पर घाते -3 हो जाएगा। तो ऐसे भी नोटेशन कभी दे सकता है, वैकल्पिक प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसलिए अब हमारे घनत्व के 3 बदले मात्रक इस प्रकार आपका होता है। तो ये आपका होगा जो है। अब हम इतना ही आज बात करते हैं, इसमें आप देख लीजिए कहीं आपको दिक्कत है उसको आप बता दीजिए, कहीं समस्या, फिर अगली वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। धन्यवाद।